नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। अभी अभी डीएसएसबी ने एक बहुत अच्छी अपडेट या कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ साझा की है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स गए हुए थे रिजल्ट को लेके और कि डेट्स के बारे में पता करने की कब रिजल्ट हमारे आने वाले हैं। तो आपको जैसा पता होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कुछ टेंटेटिव डेट्स के बारे में। आज ये खासकर ये ऑफिशियली बता दिया गया है कुछ डेट्स को लेके। टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया गया है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ डीएसएसबी एग्जामिनेशन। तो मैं एक बार इसको पूरा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। आप लोग इसमें अगर आपका कोई है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो जुलाई मंथ में कुछ ये हैं, एक बार देख लीजिएगा, अपना पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा अगस्त मंथ में कुछ ये हैं और मेरे नीचे भी हैं कुछ अगस्त मंथ में और ये भी हैं। इसके अलावा सितंबर 2026 में ये रिजल्ट्स हैं। और इसके अलावा तीसरा जो लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें रिजल्ट्स ऑफ सब्जेक्ट टू आउटकम्स ऑफ पेंडिंग कोर्ट केसेस। कोर्ट केसेस के जो भी आउटकम्स आएंगे उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट मिलेगा, वो कुछ ये हैं ये। तो अगर मैं इंपॉर्टेंटली बात कर लूँ इसमें तो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, जो कि एक काफ़ी बड़ा रिजल्ट है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। टीजीटी साइंस, टीजीटी संस्कृत, सारे टीजीटी और पीजीटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन असिस्टेंट प्राइमरी टीचर पीआरटी वालों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जिसमें 802/25 का ये जो रिजल्ट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है किसी ना किसी तरीके के कोर्ट केस में अटका हुआ है। और इसके अलावा जो कुछ रिजल्ट्स हैं जो कोर्ट केसेस के रिगार्डिंग हैम्पर हो सकते हैं, तो वो ये हैं। एक तो स्पेशल एजुकेशन टीचर का है जिसका 45/25 पोस्ट कोड है। टीजीटी संस्कृत का भी कोर्ट केस में ही है 808/24। केयर टेकर मेल का 35/24। हाउस मदर या मेट्रन फीमेल का 38/24। हाउस फादर और मेट्रन मेल का 37/24। कुक फीमेल 6/24। कुक मेल 5/24। और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर इसका भी 33/23 का जो है। और वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर 801/23। ये जो कोर्ट केसेस हैं ये आपके पेंडिंग है क्योंकि आपका इन पे कोर्ट केस है, और जब ये कोर्ट केस क्लियर होंगे उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ अच्छी अपडेट ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, ये टीजीटी नेचुरल साइंस और टीजीटी इसके बाद क्या कहते हैं उसको, सोशल साइंस। टीजीटी सोशल साइंस 805/24 और टीजीटी नेचुरल साइंस 806/24। जो मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया था, जो बच्चे गए थे उनको बोला था कि इन पे भी कोर्ट केस है, लेकिन अभी इनके जो ये फाइनल आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल ये डॉक्यूमेंट आया है, इसके अंदर अगस्त 2026 में इसके रिजल्ट की बात की गई है। और यहाँ इस पे कोई कोर्ट केस ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि इस पे कोई कोर्ट केस है। तो मेन मेन जो आपके टीजीटी के रिजल्ट हैं वो आप लोगों को अगस्त के मंथ में मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों का हो गया ये रहा, देखिए, टीजीटी हिंदी का, और जिसका पोस्ट कोड 807/24 का है। और इसके अलावा आपका पीजीटी कॉमर्स हो गया। और इसमें जो मेन मेन रिजल्ट्स हैं जैसे आप देख सकते हैं टीजीटी मैथ्स, ये काफ़ी बड़े रिजल्ट्स हैं। और इसके अलावा आपका टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी नेचुरल साइंस, पीजीटी संस्कृत, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर टेक्नीशियन, और पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जिसके भी बच्चे के किसी भी तरीके का रिजल्ट पेंडिंग है वो इस पीडीएफ को एक बार ज़रूर देख ले, एक बार इस वीडियो को भी पूरा देख ले। एक बार मैं सारा नरेट कर देता हूँ। जुलाई 2026 में पहला जो है वो कंप्यूटर लैब या फिर आईटी असिस्टेंट का है। फिर फील्ड क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टायर 1 के मार्क्स आ जाएंगे इसमें। पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, कंजर्वेशन असिस्टेंट, इसके बाद अकाउंट असिस्टेंट, और जनरल कॉरेस्पॉन्डेंट असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, ऑक्सिलरी नर्स, पीजीटी हिंदी, असिस्टेंट मैनेजर, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल, पीजीटी हिस्ट्री ईसीजी टेक्नीशियन, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी। अगस्त की बात करें तो पीजीटी एग्रीकल्चर मेल, पीजीटी इंग्लिश फीमेल, एमटीएस हेड लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के बाद हेड लाइब्रेरियन, शेफ अकाउंटेंट, असिस्टेंट एडिटर, पीजीटी इंग्लिश मेल, लैब टेक्नीशियन, और पीजीटी कॉमर्स असिस्टेंट इंजीनियर, फिजियोथेरेपिस्ट, डोमेस्टिक साइंस टीचर, टीजीटी हिंदी लाइब्रेरियन, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी, टीजीटी मैथ्स, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, केयर टेकर फीमेल, म्यूजिक टीचर, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी नेचुरल साइंस, पीजीटी संस्कृत, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर टेक्नीशियन,
टेक्नीशियन में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा है। इसके अलावा सितंबर में जो है वो है असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर में जो भी है, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, केयर टेकर, पीजीटी संस्कृत, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिस्ट यूनानी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन पे कोर्ट केस की वजह से स्टे लगा हुआ है, जो कोर्ट केस का जो वर्डिक्ट आएगा उसके आउटकम के ऊपर आपका रिजल्ट बनेगा, वो ये है। वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, कुक, कुक मेल, कुक फीमेल, हाउस फादर मेट्रन, हाउस मदर मेट्रन, और केयर टेकर, टीजीटी संस्कृत, स्पेशल एजुकेशन टीचर, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इसको बार आप लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या भरोसा है डीएसएसबी का कि ये दे ही दे। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि इसमें भी टेंटेटिव शेड्यूल ही लिखा हुआ है, कोई ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि परमानेंटली आ ही जाएगा। टेंटेटिवली ये डेट शीट जो आप लोगों को दी गई है कि इस बेसिस पे आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आ ही जाने चाहिए। बाकी मेरे को ऐसा लगता है 90% तो चांसेस हैं, 95% चांसेस तो हैं कि जैसा कहा गया उसमें आ ही जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-10 दिन या 4 दिन 5 दिन का ही आप लोगों को गैप देखने के लिए इसमें मिल सकता है। इसके अलावा आपको किसी तरीके का और डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बता दूं कि बड़े रिजल्ट्स में से स्पेशल एजुकेशन और असिस्टेंट प्राइमरी टीचर पीआरटी का जो है कोर्ट केस में फंसा हुआ है। बाकी कोई भी बड़ा रिजल्ट जो है एक टीजीटी संस्कृत का भी उसमें फंसा हुआ है, लेकिन इसके अलावा कोई भी बड़ा केस किसी भी तरीके का कोर्ट केस के अंदर नहीं है। और बाकी तो आप आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए, और इसमें होप सो देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो और आपके मार्क्स और आपके रिजल्ट जल्दी ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। धन्यवाद, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।